भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीट हम जीतेंगे और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े मत के परसेंटेज में वृद्धि होने वाली है। यहाँ राजस्थान से बहुत सारे कई कार्यकर्ता हमारे उत्तर प्रदेश गए, वहाँ पे उन्होंने काम भी किया प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में। और पंजाब में भी जाकर के राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने काम किया। ऐसे सभी कार्यकर्ता की आज बैठक थी, उनके अनुभव भी साझा किए गए। उन सभी कार्यकर्ता जो राजस्थान के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता गए, उन्होंने अनुभव किया और आज उन्होंने बताया भी कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून का राज है, जिस प्रकार से वहाँ के उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों की ध्यान दे रही है, जिस प्रकार से मोदी सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंची है, अगर वह राजस्थान में देखते हैं तो उनको लगता है कि राजस्थान में चारों ओर अपराधीकरण है, जंगल राज है, गरीब है, किसान है, परेशान है, युवा परेशान है। और उत्तर प्रदेश के मुकाबले या आप अन्य राज्य उत्तराखंड के मुकाबले अगर राजस्थान की सरकार के अगर तुलना करेंगी तो गहलोत सरकार को पासिंग मार्क भी कोई नहीं दे पाएगा। अपना राजस्थान इतना अच्छा प्रदेश, उसका गहलोत जी ने बंटाधार कर दिया। और आजकल एक तरीके से कहिए तो घोषणा जीवी बन गए हैं, दिन प्रतिदिन नए घोषणा करना, और उन घोषणाओं का कहां से पूरा करेंगी, पैसा कहां से ले आएंगी, उसका कभी भी कोई जवाब नहीं देते। मैं तो मांग करूंगा कि जो आपने घोषणा की है उसके लिए धन जितना चाहिए, किसी कंपनी से, थर्ड पार्टी की किसी कंपनी से आप उसका ऑडिट कराइए कि जो आप सोर्स बताएंगे कहां से पैसा आएगा, उतना पैसा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तब जाकर के राजस्थान की जनता को विश्वास होगा। अदरवाइज सारे आपके घोषणा झूठ पहले थे और अभी भी झूठ ही लग रहे हैं। अब बताइए 2019-20 में 140 अंबेडकर भवन को बनाने की बात कही थी 2019-20 के बजट में, और केवल 11, 2 साल हो गए, केवल 11 भवन की स्वीकृति हुई है, अभी वो बना भी नहीं अंबेडकर भवन। यह घोषणा वाले मुख्यमंत्री, घोषणाजीवी मुख्यमंत्री की हालत है। 172 नंदी गौशाला खोलने की उन्होंने घोषणा की थी, 172, और एक भी नई नंदी गौशाला खोल पाए गहलोत जी। यह घोषणाजीवी का कमाल है। इसी के साथ साथ नौकरी देने की बात कहे, अब नौकरी देने की बात तो 60,000 भी नौकरी नहीं दे पाए और कहते हैं कि हम 2.5 लाख से अधिक नौकरी देने की बात करेंगे। एक एक करके देखेंगे। जो चुनाव के समय घोषणा कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसान बेचारे बेहाल हैं, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, और तो और अब युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कंडीशंस लग रही है कि आपको ऑफिस में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अरे वो बेरोजगार है तो आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, तो ये कहां से नया कंडीशन लगा दिया। तो मंशा ये है कि हम उनको पैसा नहीं देंगे। यह घोषणा राहुल गांधी जी और गहलोत जी चुनाव से पहले किए थे। ये घोषणाजीवी की शुरुआत हो रही है। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज तक माफ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के यह गहलोत सरकार झूठे घोषणाओं के आधार पर ही सरकार बनी थी। और बहुत शर्म की बात है
कि चुनाव के समय जो घोषणा की वो तो पूरा नहीं किए। आज फिर बजट में घोषणा पे घोषणा, झूठे घोषणा कर रहे हो, खोखला घोषणा कर रहे हो। प्रदेश की जनता जानती है और मुंहतोड़ जवाब इसका देने वाली है। मित्रों, रिट को हम लोग अंतिम अंजाम तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे भी, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सीबीआई की हम लोग मांग कर ही रहे हैं। एक पेंशन का मुद्दा है। अब पेंशन आपने घोषणा तो कर दिया, ठीक है, अच्छा किया। एम्प्लॉय, हम भी मानते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, बाकी सबको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन 2032 में पेंशन ड्यू होगा। अरे गहलोत जी, हर साल आपने उस पेंशन के लिए जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है, कितना इस बजट में रखा है तो बताओ। एक्चुअरी को बुलाना चाहिए, वैल्यूएशन करवाना चाहिए। हम भी जानते फाइनेंस के छात्र हैं, और वैल्यूएशन के आधार पर जितना आपका इस साल ड्यू बनता है पैसा, उतना बजट में रखो, अगले साल का अगले बजट में रखो, तो जो जाके होगा कि आपने एक काम किया। नहीं तो उनको भी झूठा वादा दिखा रहे हो आप, सपना दिखा रहे हो। तो यह लोग जानते, अच्छी तरीके से जानते हैं। महिलाओं की तो स्थिति, उनके ऊपर अत्याचार बहुत, यहाँ राजस्थान नंबर 1 है। 10 रेप पर डे हो रहे हैं। सुबह से 6 तो आज की है कि आज 6 तो अभी हो गए हैं। बताइए, यह राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से है। अच्छा भला प्रदेश, उसको क्या कर रखा गहलोत जी ने, तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। दे रहे हैं अभी, दे कहाँ रहा है, अभी तो घोषणा कर रहे हैं। दे देंगे तो बात जरूर करेंगे। अगर वो सब दे देंगे योजना तो हम भी उनकी ताली बजाएंगे, लेकिन ऐसा करने वाले नहीं है। पहले किसानों का कर्जा माफ करवाएं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे। अगर वो दे देंगे ना तो हम भी बैठ के ताली बजाएंगे, लेकिन ऐसा कर ही नहीं सकते। अशोक गहलोत जी इस मामले में इनकम्पिटेंट, इनकैपेबल है। मैं फाइनेंस का विद्यार्थी हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो घोषणा कर रहे हैं वह कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और तो दूसरा रीजन ये है कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था नहीं होती, जंगल राज होता है, वहाँ इन्वेस्टर भागता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वहाँ टैक्स कलेक्शन में गिरावट होती है। तो या तो आप आपके टैक्स कलेक्शन में गिरावट होगी, आपके नए रिसोर्सेज कुछ आएंगे नहीं, तो आप कैसे कर दोगे। दूसरा रीजन, गवर्नमेंट के खजाने में इतनी बड़ी लीकेज है, इतनी बड़ी लीकेज है। ये रेत माफिया, खनन माफिया, ये शराब माफिया, ये माफियाओं का जब बोलबाला होता है तो सरकार के खजाने में जितना पैसा जाना चाहिए उतना नहीं जाता, वो मंत्रियों के जेब में जाता है। तो जब आपके रिसोर्सेज कम होंगे तो आप खर्चा कैसे पूरा कर लोगे भाई। ये तो सामान्य से गहलोत जी को बोलो, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। कभी हमको बुला लें तो मैं उनको बैठ के समझा दूंगा कि इकोनॉमिक्स का सिद्धांत यही है कि जब आपके रिसोर्सेज गिर रहे हैं और आने की संभावना है नहीं, तो आप पूरा कहाँ से करोगे। हम समझा देंगे, हम तो फाइनेंस के माइंस में तो बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में 2000 करोड़ रुपए ज्यादा वो मिला राजस्व सरकार को। तो जब आप बता रहे हैं कि ये सारा सब नहीं दे पाते हैं, तो ये अरे 10,000 करोड़ ज्यादा आना चाहिए था। क्या बात करते हैं, जिस प्रकार से माइनिंग के रेट बढ़े हैं, क्या बात करते हैं। इतने रेट बढ़ रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, हाँ, सबके इतने बढ़ रहे हैं, तो 10,000 करोड़ आना चाहिए था। 8,000, मैं तो पूछता हूँ 8,000 करोड़ गया कहाँ, वो तो बताओ गहलोत जी, किस मंत्रियों के जेब में गया। उल्टी बात कर रहे। अंत में आप इश्यू पे आ ही गए, मैं सोचा था कि नहीं आओगे। नहीं, कोई भी देखिए जन्मदिन मनाए, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी सर्वोपरि है, व्यक्ति बाद में आता है। इस बात को सभी को ही ध्यान रखना चाहिए। और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, और राजनाथ सिंह जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं। और इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को पार्टी के कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी होनी चाहिए, यह भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अपनी पार्टी के लोगों को अगर कोई विरोधी मानता है तो हम भी उसी श्रेणी, हम भी वो ध्यान रखेंगे। और क्या, मेरा यही कहना है कि जो इस प्रकार के वक्तव्य देंगे, हल्का वक्तव्य देंगे,
तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलिए कि उन वक्तव्यों को नोट भी कर रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर पार्टी को कमजोर करने के लिए इस प्रकार से वक्तव्य कोई भी देगा तो पार्टी उसको नोट करके उचित समय पे उचित उसका निर्णय लेने वाली है। फिर बाद में किसी को भी आकर के कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई साहब हमने ऐसा कह दिया था, पार्टी को नुकसान हुआ था, अब माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं होता भाई। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी को लगातार पार्टी का विस्तार हो, यह सबको ध्यान देना चाहिए।